हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबों का। तो आज हमसे किसी ने प्रश्न किया कि क्या इससे बेनिफिट आज तक किसी को हुआ है। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये पूछने वाली बात है। अगर आपको लग रहा है कि इससे अब तक किसी को फ़ायदा अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप अब तक इस सब्जेक्ट से अनजान थे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आज की नहीं अपितु हजारों वर्ष नहीं सदियों पुराना ये सब्जेक्ट है। ठीक है। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि इससे फ़ायदा किसी को हुआ है या किसी को हो सकता है। तो आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वस्तु, वनस्पति एंड सुगंध तंत्र। दोस्तों, कई सारे क्लासेस के दौरान, कई सारे लेक्चर में या कई सारे वीडियोस में हमने तंत्र के बारे में जनरली जानकारियाँ दी हैं। अगर आप लोगों ने सुना है अच्छी बात है, अगर ना भी सुना है तो आप लोग जा कर के सुन सकते हैं यूट्यूब पर। उसका पोस्ट भी कई सारे पोस्ट भी ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप पर, एफबी पर, पेज पर, हर जगह हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो समय समय पर हम इसके बारे में अपडेट देते आए हैं। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो है वनस्पति और वस्तु। वस्तु के शब्द को हम सबसे पहले क्लियर करना चाहेंगे कि आपके घर में, आपके किचन में यूज होने वाले ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जो कि वनस्पति का ही पार्ट है, जो आपके ज़िंदगी में परिवर्तन लाने में सहायक साबित होगा। अब आप इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मंत्र मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम में हमने बताया था टर्मरिक पाउडर का रेमेडीज़। टर्मरिक पाउडर के रेमेडीज़ हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल भी हल्दी का तिलक अपने नाभि पे और अपने भ्रिकुटी पे अगर निरंतर करता रहेगा तो वो अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी करता है। ठीक उसी प्रकार तुलसी का जो पौधा होता है इसके भी अचूक प्रयोग हैं। यहाँ तक कि इसके प्रयोग आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए, यहाँ तक कि वशीकरण के लिए भी किया जाता है तुलसी का। खैर, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। आइए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो वस्तु, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका कि जिक्र हमें प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों के द्वारा, ऋषि महर्षि महात्माओं के द्वारा हमें ज्ञान के रूप में हमें बताया गया है और हमें दिया गया है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपके घर में पूजा में यूज होने वाले शंख जो हैं, दक्षिणावर्ती शंख, वो धन का प्रतीक माना जाता है। आप जो माला यानी कि पहनते हैं या फिर जो जप करते हैं, चाहे कमलगट्टे की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, लाल रक्त चंदन की माला हो, या फिर आपके घर में जो तुलसी का पौधा जिसकी आप पूजा करते हैं प्रतिदिन, या फिर आपके घर के किचन में यूज होने वाला लौंग, छोटी हरी इलायची, यहाँ पर कुछ और भी सारे मसाला से जुड़े हुए चीज़ें जैसे कि केसर, कस्तूरी, कुमकुम, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी सहायता करता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य भी है, हम उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। हम केवल यहाँ पर मान्यताओं के आधार पर नहीं अपितु ठोस प्रमाण के साथ ही हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वनस्पति की बात करेंगे। तो वनस्पति तंत्र का उल्लेख आपको चारों वेदों में मिलेगा, क्योंकि वेद मंत्रमयी है और वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यानी कि उपनिषद, वेद जो हैं ये पूर्व काल से चली आ रही है। उसमें से अथर्ववेद के चतुर्थ कांड में, चतुर्थ कांड में अगर आप पढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय में, तो वहाँ पर आपको वनस्पति सूक्त भी मिलेगा, अर्थात वनस्पति के 15-16 मंत्र दिए गए हैं। और उसके आगे आपको अपामार्ग का जिक्र मिलता है, अपामार्ग के भी मंत्र आपको मिलते हैं। दोस्तों, अपामार्ग के बारे में कुछ और मान्यताएं हैं। हालांकि ये मान्यताएं हैं, इसके ऊपर हमने अभी तक प्रयोग तो हालांकि नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति विधिवत जो भी अपामार्ग को अपने घर में लाता है और उसके जड़ से यदि दातुन करता है
तो आने वाले भविष्य में उसकी वाक्य सिद्धि होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक दिन करने से नहीं होगा, ये मान्यताएं हैं, ये प्राचीन काल से मैथोलॉजिकल भी नहीं कह सकते, ये प्राचीन काल की जो पुस्तक इत्यादि होती थी, लोक गाथा वगैरह, यहाँ पर वो चीज़ें जिक्र मिलती है। लेकिन हाँ, अपामार्ग के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि अपामार्ग के आश्चर्य, अपामार्ग एक इकलौता ऐसा यानी कि वनस्पति है, उसको नॉर्मल दृष्टिकोण में हम उसको घास फूस कह देते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा कंटीला पौधा वो होता है, वो उसको चिर चिट्टी भी कहा जाता है, घोंगोची भी कहा जाता है, अलग अलग नाम उसके आपको अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। उस पौधे को अगर आप जानकर नॉर्मल दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। उस पौधे से आपको ऐसा नहीं होगा कि वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नहीं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी ज़मीन में या आपके घर के आसपास अगर वो पौधा उग जाए तो आप कोशिश करेंगे कि उसे उखाड़ के फेंक दें, ऐसा वो पौधा होता है। लेकिन है वो चमत्कारिक। जी हाँ, वो अकेले 15 से 16 डिजीज में कारगर है, कार्य करता है, और यह हम नहीं कह रहे, इसका वेद प्रमाण देता है। दोस्तों, वेदों में अपामार्ग को सर्व औषधि का देवता माना है। हालांकि इसके इसके जो जिन्होंने यह जिनके आधार पर यह ग्रंथ रचा गया, वहाँ पर इसके देवता ऋषि अथर्वा हैं। लेकिन ऋषि अथर्वा जो विनती कर रहे हैं किन से, तो यानी कि जो वनस्पति में जो सरताज है, वनस्पति में जो उसके राजा माने जाते हैं, वो है अपामार्ग। अपामार्ग के आश्चर्य के नाम से इसको जानी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप कई सारे वनस्पति का नाम आप ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ तक कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है आपको यह भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसको लेकर के अपने घर आते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रयोग किया हुआ आपको नाकामयाबी हाथ लगती है। जी हाँ, नाकामयाबी हाथ लगती है। ऐसा क्यों? दूसरा बात, यदि हम कहें कि आप गुरु बृहस्पति के लिए जो आप महंगा स्टोन धारण करने जा रहे हैं, उसके बदले बेटर है कि आपको केले का जड़ आपको धारण करनी चाहिए। अब मान लेते हमने कहा केले की जड़ आपको धारण करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप सवेरे गए, केले के पेड़ के नीचे का मिट्टी को खोद करके जड़ हमने काट लिया, आकर के हमने धारण कर लिया तो हमें कामयाबी मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। वनस्पति तंत्र के प्रयोग होने से पूर्व वानस्पतिक के नियम के भी सूक्त मिलते हैं, यानी कि वो हैं ऑलरेडी, जिसको कि वानस्पतिक नियम कहा जाता है। तो वानस्पतिक नियम जानना जरूरी है, और उस पर्टिकुलर चीज को अपने अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग हेतु आपको वहाँ पर उसे अभिमंत्रित करनी होती है। उसके लिए आपको उसका जैसा भी जो कर पंचोपचार कर सकते हो, या फिर आप षडोपचार कर सकते हैं, जो भी आपके इच्छा अनुसार हो। लेकिन हाँ, पंचोपचार या फिर षडोपचार होनी जरूरी है। इसके बाद उसको आपको निम्नलिखित मंत्र अर्थात अलग अलग मंत्रों से अलग अलग चीज़ों के लिए मंत्र जो होते हैं उसके द्वारा उस पर्टिकुलर चीज को आपको क्या करनी होती है, उसको एक्टिवेट करनी होती है। 1 मिनट।